माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मर्दों का प्रदेश तो है ही, लेकिन ये मेलों का प्रदेश भी है, जहां कहा जाता कि हर 8 कोस के बाद प्रदेश में बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, परंपरागत संस्कृति है उसमें बदलाव आ जाता है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान की संस्कृति को अगर कहीं देखना हो तो इन मेलों में एक बार जाकर आइए। वहां सब लोग परंपरागत वेशभूषा के अंदर इतना उत्साह के साथ में भाग लेते हैं, मैं नहीं समझता कि उसके बाद किसी प्रशासन की आवश्यकता होती है, किसी प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, किसी जिला समिति की आवश्यकता होती है। और माननीय सभापति महोदय, ये मेले कोई आज से नहीं लग रहे, वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए आज भी गांवों में और गांवों की तर्ज पर शहरों में मेले लगना शुरू हो गए। और इन मेलों के कारण न जाने कितने हजारों लाखों लोगों को मेले के अंदर रोजगार मिलता है। और जो सरकार रोजगार नहीं दे पाई है, जिस राजस्थान में 28.5% की बेरोजगारी दर हो और पूरे भारत में बेरोजगारी के मामले में नंबर 2 पर हो, वहां इस प्रकार के मेले के आयोजन से चाहे कोई व्यक्ति मिठाई की दुकान लगाता है, चाहे वो जूस की दुकान लगाता है, चाहे वो झूले लगाता है, चाहे और कोई साधन ऐसे लगाता है जिससे उसके जीवन का सुबह शाम का गुजारा होता है, उसके बच्चों का पालन पोषण होता है। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर प्रत्येक गांव में, चाहे जिस गांव की आबादी 5000 हो चाहे लाखों के अंदर हो, उस गांव के अंदर प्रतिवर्ष मेले लगते हैं। और इन मेलों के कारण गांवों के अंदर जो सामाजिक सद्भाव बनता है, मैं समझता हूं इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की भावनाओं को साथ लेकर काम करेंगे और सर्वजन हिताय उसको मूल मंत्र रखकर काम करेंगे। मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के जिस प्रत्येक गांव में मेले लगते हैं, वहां कुछ जबी जो सैम लोढ़ा जी ठीक कह रहे थे कि 40 से 42 रजिस्टर्ड मेले हैं, बड़े मेले की संख्या गिने तो 100 के करीब हो जाए। लेकिन अगर आप एक सर्वे कराकर राजस्थान के मेलों के बारे में पता करेंगे तो मैं समझता हूं, चाहे वो उर्स का मेला हो, दरगाह का मेला हो, चाहे पुष्कर मेला हो, चाहे बाबा रामदेव जी का मेला हो, और चाहे शीतला माता जी का मेला हो, होली के उपरांत गैर महोत्सव का मेला हो, पशु मेला हो, ऐतिहासिक लक्खी मेला हो, करणी माता मंदिर का मेला हो, सालासर बालाजी का मेला हो, खाटू श्याम जी का हो, गणेश चतुर्थी का मेला हो। और मैं समझता हूं इनके अलावा राजस्थान में आज विभिन्न संप्रदाय के लोग जो हिंदू संस्कृति को मानते हैं, आस्तिक लोग हैं, चाहे वो जीण माता का मंदिर हो, चाहे हरनाव में रानाबाई जी की धाम हो, चाहे मेरे जेताण में एक बुमले में अलग गुसाई जी महाराज के मंदिर का मेला हो, बुटाटी का मेला हो, दरियाव जी महाराज के रेण का मेला हो, और जैन समाज के चाहे मिस्सीमल जी महाराज साहब हो, रूपकुंज जी महाराज साहब, उनकी पुण्यतिथि जयंती का कार्यक्रम हो, जहां बिना बुलाए लाखों लोग उस नियत तिथि को आते हैं, उस मेले का रूप होता है। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, इन सभी मेलों को आयोजित करने में ट्रस्ट बने हुए पहले से, और उस ट्रस्ट में वो लोग शामिल हैं जो इस मेले में सहयोग करते हैं, वो आयोजक की हैसियत से काम करते हैं। और ये जितने भी मेले का आयोजन होता है, ये पूरे गांव वाले मिलकर करते हैं, गांवी मेले का रूप होता है। और इन मेलों से पहले मात्र 2 या 3 दिन पहले प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सीएलजी के सदस्यों के साथ बैठक करते हैं और वहां उन लोगों के साथ बैठकर विचार करते हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो, फिर भी मेले निर्बाध रूप से संपन्न होते हैं। कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं होती जिससे मेले के अंदर कोई विघ्न पैदा हो
और माननीय सभापति महोदय, इन मेलों में चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, पेयजल की, चाहे पार्किंग की हो, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, पूजा की, दर्शन की व्यवस्था, ये सारे स्वयंसेवी संस्था मिलकर करते हैं। और माननीय सभापति महोदय, जहां किसी बड़े महापुरुष के जन्म जयंती का कार्यक्रम हो, उसके अवसर पर भी, चाहे वो रास में जसनाजी की मंडी का मेला हो, चाहे वो मेरे बिराटिया खुर्द में रुणेचा के बाद में छोटा रुणेचा जिसको बोलते वहां मेला हो, जहां लाखों लोग आते उस अवसर पर, वहां मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में जो आपने जिक्र किया इस बिल के अंदर, जोधपुर की घटना का और एक खाटू श्याम जी जो आपकी सरकार के समय, उसके बाद में ऐसा कोई मेला नहीं हुआ होगा जहां कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई होगी। और मैं समझता हूं कि जहां मेले भरते हैं वहां भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और वहां इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती जहां प्रशासन को कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय कि इस प्रकार के मेले के आयोजन में अगर सीसीटीवी कैमरे हम लोग लगा दें, एक डर सा रहता है अपराधियों के मन में, असामाजिक तत्वों के मन में, जहां वो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं कर सके। पेयजल की व्यवस्था भी लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा होती है, और मेला खत्म होने के बाद में जो कचरा होता है और उसकी साफ सफाई की व्यवस्था भी माकूल अगर हम लोग कर सकें। और आप देखिए माननीय सभापति महोदय, ऐसे कौन से मेले, ऐसे कौन से स्थान है जहां स्वच्छ टॉयलेट्स की व्यवस्था है, जहां हजारों लाखों लोग उस मेले में भाग लेते हैं, वह टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है। और पारदर्शी प्रशासन अगर होगा तो कोई अप्रिय घटना भी नहीं होगी। और माननीय सभापति महोदय, उन मेलों तक जाने के लिए आज भी गांवों में सड़कें अच्छी नहीं बनी हुई। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र जेताड़ में बिराटे खुर्द में छोटा रुणेचा के नाम से मंदिर पर लाखों लोग आते, वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए लगाकर उस मंदिर तक पहुंचने के लिए, भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए पक्की सड़कें बना दी है। जो पहले सड़कें 15-15 साल पहले टूटी हुई थी, उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लेकर उसके मंदिर के चारों तरफ जितनी भी सड़कें आती है 5.5 मीटर चौड़ी करके इतना सुंदर बना दिया कि वहां लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। और माननीय सभापति महोदय, मंदिर में जो चढ़ावा आता, प्रसाद आती है, इनकम होती है, अगर उस इनकम को उसी मंदिर परिसर में उसके संबंधित जो मेला स्थान है उसको डेवलप करने के लिए, वहां की जो सुविधाएं हैं उसको पूरा करने में अगर हम लोग खर्च करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये भी ज्यादा ठीक रहेगा। और माननीय सभापति महोदय, ये जो राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक आप लोग लेके आए, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण और धारा 9 के अंदर जिला मेला समिति का आप लोगों ने इसमें गठन किया है। और इस अधिनियम के अध्याय 2 में राजस्थान राज्य प्राधिकरण का गठन तो कर दिया, और जिसके अध्यक्ष को आपने पर्यटन विभाग के प्रभारी मंत्री को बना दिया। प्रभारी मंत्री जी के बारे में अभी आप ही के मुख्यमंत्री के सलाहकार सैम लोढ़ा जी ने बता दिया। क्या जब बिल आया, मंत्री जी के स्थान पर दूसरे मंत्री को पेश करना पड़ा, और उन्होंने असलियत ये बताई कि वो जिस काम में लगे हुए हैं, क्या आप लोगों ने जरा सा भी नहीं सोचा कि सरकार के मंत्री होते हुए भी वैसे कौन से काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में सदन को अवगत कराया गया। और माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के द्वारा नॉमिनेट व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं समझता हूं कि 4.5 साल में कुर्सी की लड़ाई में जिस प्रकार सरकार चली, कहीं न कहीं ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता बच गए जिनको इस मेले में उपाध्यक्ष बनाकर उनको संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन सैम जी ठीक कह रहे थे कि अब जाने का समय आ गया, उन्हीं को बना दो। और मैं समझता हूं जो 4.5 साल में जिनको आप कोई पद दे नहीं पाए, जिनको ऐसा कोई काम कर नहीं पाए, उनको उपाध्यक्ष बना दो। और जिस बजट का भी जिक्र किया 1,15,00,000 का, उसमें मंत्री जैसे बड़े व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाना मैं समझता हूं समस्या पर है। और इसमें सदस्य कितने बने आपने? 25 में से 22 तो आपने प्रशासनिक अधिकारियों को रखा, और 3 फिर आपने राज्य सरकार की सहमति से नॉमिनेट व्यक्तियों को सदस्य बनाया जो मेले के अंदर जो भाग लेते हैं, मेले के जानकार व्यक्ति हो। अब इसका फैसला कौन करेगा? आप सीधे सीधे यूं क्यों नहीं कह देते कि राज्य सरकार उन लोगों को करेगी जो उनकी स्वामी भक्ति करते हो, जो उनके काम करते हो। और इसके साथ माननीय सभापति महोदय, सदस्य सचिव मुख्य कार्यपालिक अधिकारी राजस्थान राज्य प्राधिकरण मेला प्राधिकरण बनाए, कुल मिलाकर 28 सदस्यों को, बस 1 मिनट में खत्म करता हूं,
28 सदस्यों का आपने इस राज्य प्राधिकरण को बनाया और इनकी अवधि भी, जो अवधि लिखी उपाध्यक्ष और 3 सदस्य जो राज्य सरकार से नॉमिनेट होंगे उनके 3 वर्ष की अवधि लिखी और मुख्यालय आपने जयपुर किया। अध्याय 4 में आपने बताया कि जिला महिला समिति बनी हुई है, इसके अध्यक्ष में जिला कलेक्टर को बनाया गया। इसमें सदस्य आपने 20 बनाए, 20 में भी 2 सदस्य ऐसे बनाए जो राज्य सरकार द्वारा, जो जिला कलेक्टर महोदय उनके सहमति से वही लोग बनेंगे जो राज्य प्राधिकरण में सदस्य बनने वाले हैं। तो जिले के अंदर जो लोग आप जिसको एडजस्ट नहीं कर पाए उनको महिला समिति में एडजस्ट कर दो। तो ये 22 सदस्य और सदस्य सचिव आपने बनाए एडीएम को। और इसमें ये लिखा है कि ना तो इसका कोई कार्यालय होगा, जिला महिला समिति का कार्यालय नहीं होगा, अस्थायी कार्यालय होगा। और बैठक कब होगी? जिला कलेक्टर की इच्छा के आधार